ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के बहुत ही अति लाडले सुनही बच्चे दूर दूर से प्यारे बाबा के मधुबन के डायमंड हॉल में इकट्ठे हुए। ये कोई साधारण बात नहीं है कि आज के समय में इतनी लगन से बाप के घर या अपने घर, जबकि अभी समय भी पूरा होता जा रहा है, तो भाग्यशाली बच्चे, डायमंड समान बनने वाले बच्चे डायमंड युग में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। नाम उसका रख दिया भट्टी। अब भट्टी सुनकर के कईयों को ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी बहुत गरम गरम किसी भट्टी के अंदर हमको डाला जाएगा, हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आनंदमयी खुशी को बढ़ाने वाली एक संगठन है। भट्टी तो नाम इसलिए दे देते हैं कि दुनिया के अंदर किसी रंग को पक्का करना हो तो उसको कपड़े वगैरह को भट्टी में डाल के पकाते हैं रंग में, तो पक्का रंग लग जाए, इसलिए उसका नाम भट्टी रखा हो, यानी पक्के होने के लिए। यहाँ ऐसी तो कोई बात है नहीं। इसलिए प्यारे बाबा के लिए वो स्मृति अपनी लाइए सामने। वाह बाबा, सारी दुनिया की आत्माओं को लाइए, आज के युग को लाइए, और बाबा ने हमको चुन के इकट्ठे किया है। यहाँ क्या देने के लिए इकट्ठे किया है, आप सोचिए जरा। हाँ, और किसके द्वारा? यहाँ तो भारत सरकार के द्वारा किसी को कुछ पद्माश्री मिल जाए तो नाम के साथ लगा के लिखता फिरता है। हाँ, कोई डॉक्टरेट की डिग्री को वैल्यू देता है। बाबा कहता है मेरे बच्चे तो डिग्रियां फाड़ के आए हुए हैं, क्योंकि बीके से बड़ी डिग्री और कौन सी है। जिसको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी की डिग्री मिल गई और भगवान के द्वारा, वो कहते फलानी यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटियों का तो नाम भी नहीं लोगों को पता, कागज का टुकड़ा लेके रख लो। लेकिन यहाँ तो चैतन्य और उस डिग्री का जो प्राप्ति है वो कौन सी है? सूर्यवंशी देवी देवता, इतने युगों के लिए चंद्रवंशी देवी देवता, कितने जन्म, और वहां की सीन जरा सामने लाएं तो स्वर्ग का नाम सुनते ही हर एक के मुख में पानी आ जाता है। स्वर्ग, और ये है नरक। अब बताओ कि आपको स्वर्ग का बाबा ने जन्म लेते ही, मर्जीवा जन्म लेते ही पासपोर्ट दे दिया कि कोई भी मेरा ब्राह्मण बच्चा जन्मेगा स्वर्ग में जरूर आएगा, देवता जरूर कहलाएगा। देवताओं की श्रेणी अलग है, बाकी सबको उस तरफ लगा दो। और ज्ञान कितना सिंपल, सच्चाई कि तुम आत्मा हो। आप बताओ, तुम आत्मा हो, सुनते ही कितना फायदा हो जाता है। शरीर समझेंगे, जो कुछ इकट्ठा करेंगे हर वक्त डर रहेगा। तो आप देखेंगे कि बाबा ने
मैं बहुत अक्लमंद हूँ। क्या अक्लमंद हूँ कि सब कुछ इकट्ठा करता रहूं, राइट तरीके से, रॉन्ग तरीके से, कम तोल के, झूठ बोल के, कुछ भी करके मैं इकट्ठा करता रहूं, मेरे पास बहुत हो जाएगा। इसको कहते हैं लोभ। बाबा तो मुरली में ये भी कहता है, आज भी कहा है कि किसी अच्छी चीज को देख के खाने की इच्छा रखना ये सूक्ष्म बात है, ये भी लोभ है, क्योंकि लोभ एक संस्कार है। तो छोटी चीज में ऐसे करना, बाबा कहते हैं अनासक्ति, जितनी शक्ति अनासक्ति में है उतनी लेने में नहीं है। अच्छा, लोभ संतुष्टता का दुश्मन है। आप बाबा ने हमको संतुष्टता दी है कि बच्चे आत्मा को क्या चाहिए, असल में आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा को कोई चावल नहीं चाहिए, कोई दाल नहीं चाहिए, कोई चॉकलेट नहीं चाहिए, आत्मा को चाहिए क्या चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, सुख चाहिए। तो वो बिना अगर चॉकलेट के आपको मिल जाए तो चॉकलेट तो वो खाते हैं जो असंतुष्ट हैं कि शायद इसको खा के मैं बहुत संतुष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि उनको अतीन्द्रिय का पता ही नहीं है। अगर आपका अतीन्द्रिय आपको सदा आनंद से भरे रखे, प्रेम से भरे रखे, आपका मन नाचता रहे, जैसे किसी की तारीफ हो जाती है, कोई यहाँ आके अच्छा गीत गा देता है तो सब उसकी ताली बजाते हैं, उसको उस ताली की खुशी ज्यादा है या उसको कोई 2 कंबल दे दे या एक टोली का डब्बा दे दे। तो ये जो अंदर की खुशी तो आत्मा की है, तो आत्मा के अंदर तो एक दाना भी नहीं जा सकता। इसलिए बाबा ने हमको कहा तुम इस चक्कर को छोड़ो, उस दुनिया में तुम्हें इतना अथाह होगा, तुमको इच्छा ही नहीं होगी। इसीलिए कहा गया इच्छा मात्रम अविद्या। हमारे को बाबा ने वंडरफुल बातें दी हुई हैं, इच्छा मात्रम अविद्या, कि इतनी चीजें कि तुमको इच्छा नाम की चीज ही ना हो। और यहाँ इस दुनिया में इच्छाएं, इतनी इच्छाएं हैं जो इच्छाएं व्यक्ति को परेशान कर देती है। अच्छा, फिर ब्राह्मणों का सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, भगवान की गारंटी। आप बताओ, लोग सफलता के लिए ज्योतिषी के पास जाते हैं, मेहनत करते हैं, बाबा कहते हैं मेहनत, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि सेवा में भी सफलता। शर्त यह है कि मेरी श्रीमत पर चलना है, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। तो बाबा कहता राजा का बच्चा मेहनत नहीं करता, तुम भगवान के बच्चे होकर चाहे योग लगाने में, चाहे ज्ञान सुनाने में मेहनत करो नहीं। इसके लिए फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा को सामने रखा, जो कहते हैं ना बाप समान, बाप समान, बाप समान। तो शिव बाबा कहते देखो, आपकी तरह ही शरीरधारी, आपकी तरह ही परिवार वाला, आपसे भी आयु में बड़ा, आपसे भी बड़े परिवार वाला, बड़े विस्तार वाला, बड़ा बिजनेस वाला, बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति, उसको मैंने अपना बच्चा बनाया। यानी जिसके लिए दुनिया में सम्मान था, राजा लोग उसको कहते थे कि तुम दिल का राजा, असली राजा तो तुम है। वो बाबा जब राजाओं की पार्टी करते थे तो वेजिटेरियन खाना खिलाते थे, तो वो कहते थे राजा लोग कि दादा आपकी पार्टी फीकी रही। फीकी का मतलब होता था उसमें शराब आदि नहीं है। तो बाबा कहते थे तुम मुझको कागज के नोट देते हो, मैं तुमको हीरे देता हूँ, हीरे के व्यापारी थे। तो वो सोचते थे असली राजा तो ये है कि देखो हम समझते हैं कि हम राजा हैं, लेकिन दिल का राजा ये है, ये अपने प्रिंसिपल नहीं छोड़ता, तो सम्मान करते थे। यानी राजा का दरबार लगा होता था तो बाबा को बुला करके पास बैठाते थे, और जेवर वगैरह दिखाने के लिए अपनी रानियों के महल में उसको जाना अलाउड था, इतना पवित्र आत्मा था। तो कहने का भाव ये है, हमको बाबा ने अपनी तरह बनाया। और ब्रह्मा बाबा ने, आप सोचो,
आज तक बहुत समय अव्यक्त रूप में और उससे पहले व्यक्त रूप में, जिस दिन ब्रह्मा बाबा बने, शिव बाबा ने उनको बना दिया, तो देह में ही रहे ना, अभी भी आकारी रूप में है। और ऐसे नहीं कि बिना काम के बैठे हैं। जितना काम ब्रह्मा बाबा को है उतना दुनिया में किसी को नहीं है। जितनी जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा को है उतनी किसी को नहीं है। जितना अपना एग्जाम्पल दिखाना है ब्रह्मा बाबा को उतना किसी को नहीं है। लेकिन आप देखेंगे पहले दिन से जिसने भी ब्रह्मा बाबा को देखा है हमेशा हर्षित मुख, हल्के हंसते खेलते, वर्षों तक सुबह से शाम तक अच्छी उसी दिनचर्या को अट्रैक्टिव बनाते हुए कोई कभी बोर नहीं हुआ। नहीं तो कोई शास्त्र भी पढ़ ले 10 बारी तो उसको लगता है कि मैंने ये पढ़ा हुआ है। तो हर चीज में नई चीज निकालना, तो हर वक्त खुश रहना, यहाँ तक कि उसका जो यादगार है बैल के रूप में उसको नंदी कहा जाता है। नंदी का क्या मतलब होता है? सदा खुश रहने वाला और सदा खुश करने वाला। तो ना सिर्फ खुश रहे बल्कि खुश किया। अब बाबा कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों को केवल अपने लिए संपन्न बनाने के लिए नहीं बनाया। आप बच्चे तो संपन्न बनते ही हो, लेकिन एक शर्त है कि अगर आप लेते ही गए, ज्ञान का भी धारणा किया, योग भी लगाया, धारणा भी किया, सेवा भी लिया, तो फिर आप त्रेता में जाओगे। 2 मेडल हैं, सीधी सीधी बात है। एक गोल्ड मेडल है, एक सिल्वर मेडल है। अब आप ये बताओ कि अगर आप में से गोल्ड मेडल कौन लेना चाहता है? अभी मौका है, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, ऊपर वाला देख रहा है। नहीं तो आपको सिल्वर मिल जाएगा, ये सोच लो। गोल्ड मेडल कौन लेना चाहता है? ठीक है, वैसे भी पूछा जाता है सीताराम कौन बनना चाहता है? कोई हाथ उठाता है? नहीं उठाता। तो सीताराम मैंने सिल्वर मेडल, सिल्वर एज चंद्रवंश, गोल्ड मैंने सूर्यवंश। कितना फर्क होता है गोल्ड और सिल्वर मेडल में। हालांकि सिल्वर मेडल लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तीसरा तो आप जानते हैं फिर। अच्छा, अब गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल में फर्क क्लियर होना चाहिए, और वो ये है जो 100 परिवर्तन करते हैं, जो अपने आप को अपना कल्याण करते हैं, सिर्फ वो सिल्वर मेडल के अधिकारी हैं। लेकिन जो दूसरों का कल्याण करते हैं वो गोल्ड मेडल के अधिकारी हैं। इस वक्त हम डायमंड एज में हैं, तो डायमंड एज में आपके पास चॉइस है कि चाहे तो आप गोल्ड मेडलिस्ट बन जाओ, चाहे आप सिल्वर मेडलिस्ट बन जाओ। मेडल आपको जरूर मिलेगा। ये ऐसी बाबा की यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर हर एक को मेडल मिलेगा ही मिलेगा, गोल्ड ले लो या सिल्वर ले लो। इसलिए अब बाबा कहते कि मैंने आपको संपन्न बनाया। बाप समान बनने का मतलब क्या है कि जो कार्य मैंने किया वो आपको करना है। बाबा संपन्न बन के अन्य को संपन्न बना रहे हैं, अर्थात अन्य की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी गहरी बात है। किसी को भी बिना कुछ किए नहीं मिलता। यद्यपि हमसे बाबा करवाता है, उंगली लगवाता है, कहता है करावन हार मैं हूं, तुमने खाली उंगली लगानी है, उंगली तो लगाओ। और उंगली के लिए बाबा कहता है एक तो मेरे से कभी भी मदद लेना हो तो हिम्मत नहीं छोड़ना। ये पक्की बात आप पल्ले बांध लो कि आपको बाबा की मदद लेनी है तो हिम्मत करोगे तो मदद मिलेगी, अगर हिम्मत हार दी तो मदद नहीं मिल सकती। कनेक्शन कट। बाबा अकेला, सारी फैमिली भी उसकी अलग,
सारे रिश्तेदार अलग, संबंधी, सोसाइटी सब उसका दुश्मन, लेकिन निश्चय है कि मैं शिव बाबा का हूँ। तो कर करके देखो, निश्चय का टेस्ट जरूर होता है। तो बाबा ने कहा शारीरिक रोग को भी खत्म कर लिया, कर्म योग, कर्म भोग को कर्म योग से खत्म कर लिया। ये परिस्थितियां आएंगी, यही हमारा निश्चय है। तो इसलिए फ्री, इंडिपेंडेंट, बेहद फराख दिल, तो बाबा ने कहा हुआ सच्ची दिल, साफ दिल और फराख दिल, ये तीन हमारी चीजें हैं। शुभ भावना, शुभ कामना हमारा मंत्र है, हल्के रहना हमारा अधिकार है। अब आप बताइए, आप सब हल्के रहेंगे? भट्टी का मतलब ये हल्के रहना, भट्टी का मतलब कोई गरम गरम चीज नहीं है जिसमें आपको डाल दिया जाएगा। सब हल्के रहेंगे तो हाथ उठाइए जरा, पूरा करें। कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए। पास तेरे उड़ आए, पास तेरे